तो अनारकली करो, बच्चों को नमस्कार करो। नमस्कार, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। देखो रहे जाने सिकलना जान, अरे साग पर की गोद में कोई मारा सलाबत खान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लीड ऑफ जर्नी। जयपुर का हम ट्रैवल कर रहे हैं और जयपुर के ट्रैवल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे, तो इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं जयपुर की कठपुतली नगर में। मेरे साथ हैं नरेंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार। माई सेल्फ आई बीन टू ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज टू प्ले पपेट शो, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम। हमारे पुरखों से कठपुतली चलती आई है और हम ही लोग इनको बनाते हैं, हम ही इनको सजाते हैं और हम ही इनको प्रेजेंटेशन करते हैं, दिखाते हैं, शो भी दिखाते हैं। तो वी आर सो हैप्पी टू शो माई कल्चर टू एवरी कंट्रीज। जी हाँ, ये देखो सर, ये बच्चे हैं यहाँ कॉलोनी के बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये गलियां है कलाकार कॉलोनी की और छोटी छोटी गलियां है और छोटे छोटे मकान है। यहाँ पे इस कॉलोनी में कितने परिवार रहते हैं? यहाँ 500 परिवार रहते हैं। ये देखो इससे बनता है, ये कठपुतली का एक वर्कशॉप है। ये देखो लकड़ी है, मैं बताना चाहूंगा इस लकड़ी के बारे में। 2 तरीके की लकड़ी होती है, एक आम की होती है और एक एड़ू की होती है। ये एड़ू की लकड़ी सॉफ्ट होती है, तो इससे जल्दी चेहरा बन जाता है, फिनिशिंग आ जाती है। 2 साल 3 साल होता है इनका टाइम होता है। लेकिन मैंगो की जो लकड़ी होती है, मैंगो आम की लकड़ी, वो ज्यादातर 10 साल 20 साल चलती है। तो उसको बनाते कम है क्योंकि वो मिलती बहुत मुश्किल से, कम मिलती है। तो आप देखिए किस तरीके से बनता है। इससे छीलते हैं ना? जी। पूरा चेहरा इस पे बनाते हैं। देखो आप कैसे बनाते हैं, पूरे इससे जोड़ते हैं सब। इधर से वो बना रहे, नाक बना रहे हैं। नाक बनाते हैं। तो जो मार्केट में हम देखते हैं वो कठपुतली में पूरा ऊपर से कपड़े और सब एक राजस्थानी संस्कृति में सजी हुई दुल्हन की तरह से आप कठपुतली देखते हैं। बट जो है उससे पहले ये एक तरह से लकड़ी का एक आर्ट का ये बनाया होता है, लकड़ी पे ही ये चेहरा बनाया जाता है और इसी पे फिर कपड़ों से और इसको सजाया जाता है। और सर आपका क्या नाम है? बबलू भाट। बबलू भाट। हमारा 7 पीढ़ियों से चलता हुआ है। We are playing puppet, we making puppet, and we selling also puppet. सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद भाट। विनोद भाट। अच्छा, ये भाट जो है ये एक अलग कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी और हमारी समाज का एक जो होता है ना सरनेम, ये हाथों की बनाई हुई पॉपेट है। कठपुतली जिसे हम कहते हैं, हाथ से बनती है और कोई मशीन का काम नहीं होता। एडवर्टाइज वगैरह जो होता है, जो सेलिब्रिटी होती है उनको दे देते हैं। हम चाहे तो कठपुतली के माध्यम से भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। हाँ। वो देते हैं एनजीओ वालों को। हो गया, उनके नीचे वाले रहते हैं, उनके पास वो एनजीओ वाले गड्डी फेंक देते हैं। वो ऊपर जाके उनके फाइल दे देते हैं कि ये आदमी बढ़िया, ये काम कर लेंगे। और काम हम ही करते हैं, लेकिन जो बेनिफिट हमें डायरेक्ट मिलना था ना, वो बेनिफिट हमें नहीं मिलता। हमें 1000 में 500 में कार्य कलाकार बना के देते हैं वो एनजीओ वाले। अकबर बादशाह, शाहजहानी बादशाह, और फिर ये अपने महाराणा प्रताप है, अमर सिंह जी है। तो दोस्तों मेरे साथ में है ज्योतमल जी भाट और पिछली 7 पीढ़ियों से और ये जो कठपुतली के परफॉर्मेंसेस और प्रोग्राम कर रहे हैं और आज भी इस कला को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहिए ये हाथ ऐसे कील से लगाना रहता है। अच्छा, एक तो ये नचाने वाली कठपुतली होती है और एक ये जो अपने डेकोरेशन वाली होती है, ये अलग अलग होती है क्या? अलग अलग होती है सब। ये एक सिंगल जो कठपुतली होती है उसके पैर है ना? इसके आम की है, एड़ू की नहीं है, ये आम की बनी है इसके। इस पे भी कलर किया हुआ? हाँ, कलर किया हुआ। ये बगैर कलर की, ये बगैर कलर की।
एक साइड में कच्चा माल रखा है और ये जो है पेंटिंग वगैरह होने के बाद में तैयार जो चेहरे हैं, चेहरे मतलब पहले कोटिंग होती है उसके बाद फिर इनकी आंखें और ये सब बनाया जाता है। पहले तो आम की बनती, आम की झाड़ी की अच्छा। और आंकड़े की जड़ की। ये जो है ये है झांसी वाली रानी की का चेहरा है। ये कठपुतली बहुत फेमस है, बहुत पुरानी कठपुतली है ये हमारे दादाजी के हाथ की है, तो उनकी निशानी रख रखी है। अच्छा, ये निशानी आज भी रख रखी है आपने? तवायफ, अच्छा हाँ। तो ये डांस करती थी, तो आजकल इसका नाम रख दिया अनारकली। ये अनारकली है। और मुन्नी बाई बहुत ही फेमस डांसर हुआ करती थी, तो ये उनकी कठपुतली है। जोगी किसको बोलते हैं? जोगी सपेरा। अच्छा, सपेरा जाता ये उदयपुर के महाराजा, गढ़ चित्तौड़ के राजा। पुरानी चीजों को आज भी इन्होंने रख के रखा है। ये अनार के लिए अमर सिंह राठौड़ थे, वीर राजा थे। ये अपने मुगल राजा को अकबर वो होंगे, राजा रानी महाराणा प्रताप। तो दोस्तों ये पेंटिंग देख सकते हैं आप, इनमें पेंटिंग हो रखी है। जैसे हमारे दादाजी नचाई, उनके दादाजी ने नचाई थी। तो जैसे ये कठपुतली का कार्यक्रम आप करते हैं, तो आज भी आप ऐसे गांव जाके करते हैं या कैसे? अब तो नहीं करते। अब नहीं करते। अब ज्यादातर अभी तो शादियों में ही चलता है। आज जैसे जन्मदिन हुआ, हाँ, स्कूल हुई, उनके मांग हो जाती है, वह कठपुतली वाला अच्छी जब उनके पास जाते। पिताजी ने खेल किया था छुआछूत, नीच जात को परगट के ऊपर चढ़ने नहीं देते थे, हमारे पिताजी ने किया था। फिर उसके बाद के अंदर ये पोली के वगैरह में पोलियो, हाँ, अरे गोदी में ले लीजो महाराज दुनिया मुनिया दादा, गोदी में ले लीजो, गोदी में ले लीजो, ओथे परस पोली हरी खुराक टाबर ने पिला दीजो। अरे नानकिया की माँ सुनी गई अजी कहो, अरे 0 से लेके और 5 साल तक के बच्चों को खुराक देनी जरूरी है, ताकि अपनी हो, किसी चीज की बीमारी नहीं हो। ये एडवर्टाइज हमारे हम करते हैं। हो गए तैयार, अब इसके ऊपर ये रेगमाल लगे, रेजमाल। इनकी आंखें है ना, इनकी आंखों पे ऐसे लगता है, देखा सर? ये कोट लगे, ये कोटिंग, हाँ, ये इनकी आंखें निकलती। दोस्तों, इन कठपुतलियों ने इतिहास की कई दास्तानें, कई कहानियां कही हैं, लेकिन इनकी खुद की कहानी शादी ब्याह के मंडप की सजावट तक सीमित होकर रह गई है। अपने वजूद को ढूंढती ये कठपुतलियां आज शादी ब्याह और डेकोरेशन के मंडपों में शोभा बढ़ाती नजर आती है। पहले होती थी सर ये सुई धागे से। अच्छा, अब तो किलो से होती है। वो चमकी सी कई होती है। हाँ, वो आती है वो। तो पहले दैन दिल्ली के चौकीदार निकलते थे, खबरदार पहले पे उत्साह। तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, महाराणा प्रताप सिंह, फिर उसके बाद के अंदर आगरे के नवाब, नखलेव के नवाब, हैदराबाद के नवाब, वो आते थे। फिर दैन दिल्ली के बादशाह अकबर, शाहजहानी बादशाह, वो आते थे। तो उनकी रजवाड़ा लगता था, रजवाड़े में समझता उनकी बैठक। हाँ। उसके बाद में आती थी मुन्नी बाई ताइफ, आजकल करने लगे अनार की कली और बादशाही परी आजकल। उसके बाद के अंदर अपने ये जादूगर आ गया, नरसेबाज पठान आ गया है, डबल आ गया, रोमियो जूलियो आ गया। वो आगे जो पहले के जमाने में कहते भांड बेरूप का लड़का, ये जनाना चेहरा, ये मर्दाना चेहरा। आगरे का देवर, दिल्ली की घोड़ा। हाँ, वो घोड़े वाला भी एक देखा था। फिर आता अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा। फिर बाद के अंदर आता था ऊंट, नागौरी ऊंट। तो वो ऊंट का डांस होता था, घोड़े का डांस होता था। फिर आता था जयपुर के राजा का मान सिंह का हाथी। वो कहानियां पूरी पुरानी बादशाहों की, राजाओं की सब आ जाती है, सब आ जाती। देखिए आंटी जी ने और कपड़े भी तैयार कर लिए हैं धागे से, और अपने जो ये कीलें होती हैं इसके जरिए से ये तैयार हुए हैं कपड़े। तो ये बनाने में वैसे कितना टाइम लग जाता है? एक जोड़ा बनाने में कितना टाइम तो लग ही जाता है। अब ये कठपुतली के अंदर बनाने के अंदर 2 दिन लग जाते।
ये अच्छा, ये इतना जो लकड़ी का ये जो है ऊपर का ढांचा, ये तैयार करने में ही 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर इसकी घसाई उसाई होके फिर इसके पेंट होता है, फिर 2 दिन इसकी सिलाई में लग जाते हैं। सिलाई में लग जाता है 2 दिन। ये किले वगैरह का ये काम इसमें नहीं होता है, इसकी अलग अलग होती है, कमर, इसकी गर्दन, फिर इसके हाथ अलग होते हैं। तो ये तो अनारकली है ना, अनारकली है, और इसका सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, मतलब ज्यादा ही हिलती है। डांसर है ना ये डांसर। तो इसकी सिलाई भी छाती होती है, अलग धड़ होता है, ये नीचे का धड़ होता है, फिर हाथ होता है, ऐसे बना चाहिए इसको। तो कम से कम 2 से 3 दिन तो इसके ऊपर का ढांचा बनाने में लग जाता है, लकड़ी को छील कर, और इस पे कलाकारी की जाती है, और इसमें फिर पेंटिंग होती है, घिसाई होती है, पेंटिंग होती है, कोटिंग भी होती है पहले, और ये सब होने के बाद में ये जो चेहरा बनकर तैयार होता है। और चेहरे के बाद में भी काम बहुत बाकी होता है। सिलाई होती है कपड़े की, कपड़े पहनाए जाते हैं, अलग अलग भाग को जोड़ा जाता है, इस तरीके से एक कठपुतली बनकर तैयार होती है। और अनारकली, खासकर अनारकली की जो कठपुतली है, इसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है। तो 3 से 4 दिन की मेहनत होती है, और उसके बाद में फिर ये तैयार होती है कठपुतली। ज्यादातर लोग जोड़ा ही खरीदते हैं। ये 1500 से कम। अच्छा, इस पे पेंटिंग और ये सब हुआ हुआ है। ये सब हिलेंगे, इनके हाथ जैसे अनारकली होती है ना वैसे हिलेगी, मगर है चालू। ये इसकी जो कीमत है वो करीब 120 रुपए से स्टार्ट होकर ऊपर में कपड़े की डिजाइन और डेकोरेशन पे डिपेंड करती है। तो जितना डेकोरेशन अच्छा होगा, जितना ऊपर में पेंटिंग और इसकी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जितना फुल मूवमेंट वाली जो कठपुतली, उसकी रेट ऊपर में भी होती है। करीब 1100, 1500, 2000 रुपए, 3000 रुपए तक भी ये और कठपुतली बना सकते हैं। तो ये आपसे भी यही चाहते हैं कि ये जो कठपुतली कला है, इसको ये हमेशा जिंदा रहे। और इन्होंने भी काफी सारे परफॉर्मेंसेज राजस्थान के बाहर और देश के बाहर, यानी विदेश में, कुवैत में भी इन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेज दी है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये व्लॉग है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ये कहानी है, दास्तान है एक कला की और एक कलाकार की। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंचे। और अगर आप एक कठपुतली को अपने लिए भी खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली, और जयपुर में जो कठपुतली कॉलोनी है विधानसभा के पास ही में पड़ती है, तो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। डायरेक्टली आप चोतमल जी से मिल सकते हैं, और जो अपने नरेंद्र जी थे उनसे मिल सकते हैं। ये वही कठपुतलियां हैं जिन्होंने हमें आजादी के समय लोगों तक क्रांति को फैलाया था। पोलियो के प्रोग्राम हुआ करते थे, गांव गांव जाकर लोगों तक ये बात पहुंचानी होती थी, तो इन्हीं कठपुतली कलाकारों ने और ये पोलियो के जो संदेश है लोगों तक पहुंचाए थे। आपको मैं एक बात और बताऊं कि मैं जब यहाँ आया तो आने के बाद इन्होंने एक तरह से अतिथि की तरह से और ध्यान रखा। चाय मैंने यहाँ पर पिया, और कम से कम भी 4-5 बार इन्होंने खाने के बारे में पूछा मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थोड़ा झोपड़ी टाइप आप को घर लग रहा होगा, बट दिल से बहुत अमीर है। ये आपकी मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं हूँ। ये आप ही हो? जी मैं ही हूँ। जापान में कठपुतली का प्रोग्राम किया है। 5 दफे जा चुका हूँ जापान, जर्मनी, इटली, जापान, मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया, केनिया, बर्मा, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रियां में जा चुका हूँ एक कला के माध्यम से। और ये जो कला है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, ये कला विदेशों तक भी पहुंची है। आज भी लोग बुलाते हैं, और इस कला की पहचान है जो विदेशों तक फैली हुई है। ये कोई छोटी कला नहीं है। तो जापान के जो बच्चे, ये देखिए यहाँ, ये जापानी फोटो है, जापान है। यहाँ में मेरे जो है कजन, वो ढोलक बजा रहे, मैं पपेट शो कर रहा हूँ, और ये मेरे स्टूडेंट है, हम इनको बनाना सिखाते हैं, पेंटिंग। वो बच्चों ने तो हमारी पेंटिंग ही बना दी। देखो ये मैं हूँ, ये हमारा पपेट है, और ये देखो ये इधर भी बनाई है पेंटिंग, जापान के बच्चों ने बनाई है हमारी पेंटिंग। ये देखिए, ये जर्मनी का है, फ्रांस, म्यांमार, मॉरिशस, ये केनिया, बर्मा, सेशल। ये राजा है और ये रानी। अच्छा, एक साइड से राजा और एक साइड से रानी। इसको बोलते हैं भैरूपिया। अच्छा, इस पपेट का नाम है भैरूपिया। भैरूपिया चेहरे बदलता है। चेहरे बदलता है। ये है आदमी, ये है औरत, इसको बोलते हैं हम जोड़ा। अब ये जोड़ा क्या होता है कि लवर है, ये रोमियो एंड जूलियट। रानी थी, उसको पिंक कलर बहुत पसंद था, तो महाराजा ने पूरी सिटी पिंक करवा दी।
आयो ले आ मारी ने अरे रे 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 सुनो लागे रे कछरवा सुनो लागे रे ओ वाह क्या बात है क्या बात है। तो ये था कठपुतली का खेल, छोटा सा डेमो दिया है। और हम ये चाहते कि ये कला आप ही नहीं सब बच्चे देखें, पूरे राजस्थान में पूरे भारत में कला को बढ़ावा दे। तो दोस्तों ये थे नरेंद्र जी, फेमस पपेटियर हैं, अपनी इस कठपुतली कला को विदेशों तक पहुंचा चुके हैं। एक पहचान जो इन्होंने वहां पर जाके भी एक पहचान बनाई है। दोस्तों बात ये है कि जो हम कला को ढूंढ रहे थे, हम इतने दिन से यात्राएं कर रहे हैं, एक रियल एक आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे, तो अगर हम म्यूजियम्स में जाते तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा ये देख पाते कि एक पपेट कठपुतली को देख लेते। बट ये एक मेन चीज है कि किस तरीके से ये बनती है, किस तरीके से ये मेहनत करके बनाते हैं, इनकी पीढ़ियां लग गई, पूरे कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं इस तरीके से। और नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई आप एक स्टूडेंट हैं और आपको राजस्थान और कल्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो या इस तरह का आपको खुद अपने आंखों से ये देखना हो, एक एक्सप्लोर करना हो इस कला को, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। नरेंद्र जी आपकी पूरी मदद करेंगे। सर आपका नंबर बोल दीजिए। जी मेरा नंबर है 9829969237, नरेंद्र भट्ट, कठपुतली कॉलोनी जी। तो ये आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। ये आपको पूरी कॉलोनी में घुमाएंगे, पूरा एक एक्सप्लोर करवाएंगे कि किस तरीके से ये जो कला है वो पूरे यहाँ पे क्या है ना, जयपुर में और इस तरह की कॉलोनी बनी हुई है जहाँ पर पूरे जितने भी ये इस पपेट आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी यहाँ पर रहते हैं। करीब 500 लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं। तो आपको उन सभी को देखने का, एक्सप्लोर करने का और मौका मिलेगा। तो आप आ सकते हैं। इजाजत चाहूंगा आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।